हर स्टार्टअप शुरू होता है एक आइडिया से, लेकिन हर आइडिया सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बनता। तो सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि आपका आइडिया मार्केट में चलेगा या फेल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को पावरफुल सॉल्यूशन देता है लीन स्टार्टअप। इस बुक में एरिक बताते हैं कि बिजनेस गैसवर्क से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट से ग्रो होता है। यहाँ पर फोकस होता है बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल पर। मतलब पहले अपने आइडिया का स्मॉल विजन बनाओ, जिसे हम कहते हैं मिनिमम विएबल प्रोडक्ट MVP। फिर उसे मार्केट में टेस्ट करो, फीडबैक लो और उस फीडबैक के बेसिस पर इम्प्रूव करो। फेलियर से डरना नहीं है बल्कि उससे जल्दी सीखना है। जितनी जल्दी आप टेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, MBA स्टूडेंट हो या अपना स्टार्टअप शुरू करने का ड्रीम रखते हो, तो ये बुक आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है कि आइडिया से सक्सेसफुल बिजनेस तक का सफर स्मार्ट तरीके से कैसे तय करें। इस बुक की शुरुआत होती है पार्ट 1 विजन से, जिसको फर्दर 4 पार्ट्स में बांटा गया है: स्टार्ट, डिफाइन, लर्न और एक्सपेरिमेंट। अभी हम बात करेंगे स्टार्ट और डिफाइन की। स्टार्ट में ऑथर ये समझाते हैं कि स्टार्टअप बनाना सिर्फ एक आइडिया या पैशन का काम नहीं, बल्कि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने जैसा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टार्टअप में बस क्रिएटिविटी और रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। अगर सिस्टम, प्रोसेस और डिसिप्लिन ना हो तो स्टार्टअप में कंफ्यूजन और क्योस हो जाता है, जिससे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रेडिशनल कंपनीज का मैनेजमेंट मॉडल स्टार्टअप्स के लिए परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप्स अनसर्टेनिटी में काम करते हैं। एक नए टाइप की मैनेजमेंट जो एक्सपेरिमेंट पर फोकस करे। यहाँ से लीन स्टार्टअप का मेन आइडिया शुरू होता है। गैस करने के बजाय टेस्ट करो, बड़े प्लान्स बनाने के बजाय छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो और जल्दी सीखो कि कस्टमर को असल में क्या चाहिए। स्टार्टअप का मेन काम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि सही चीज सीखना होता है। डिफाइन में ऑथर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं: स्टार्टअप होता क्या है? उनके हिसाब से स्टार्टअप कोई छोटी कंपनी का नाम नहीं है। स्टार्टअप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी के अंदर एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है। यानी अगर फ्यूचर क्लियर नहीं है और आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो आप स्टार्टअप सिचुएशन में हो, चाहे आप छोटी टीम हो या किसी बड़ी कंपनी के अंदर का प्रोजेक्ट। स्टार्टअप का कोर पर्पस इनोवेशन है, लेकिन इनोवेशन का मतलब सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि कस्टमर के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करना है। क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए एजम्पशंस को टेस्ट करना जरूरी है। इसलिए यहाँ लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आपने क्या सीखा और क्या इम्प्रूव किया। लर्न चैप्टर में ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं कि स्टार्टअप में प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ काम कंप्लीट करना नहीं होता। पहले वो भी सोचते थे कि अगर प्रोडक्ट टाइम पर बन गया, बजट के अंदर रहा और टीम बिजी रही तो प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब बेकार हो सकता है अगर हम गलत चीज बना रहे हों। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं तो फिर ऑन टाइम डिलीवरी का क्या मतलब। यहाँ वैलिडेट लर्निंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा जाता है। इसका मतलब कि लर्निंग सिर्फ फीलिंग या गेस करने पर बेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि रियल कस्टमर डेटा पर होनी चाहिए। मतलब आपको प्रूफ चाहिए कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, पसंद कर रहा है या उसके लिए पे कर रहा है। सिर्फ ये कह देना कि हमने बहुत कुछ सीखा इनफ नहीं होता। जब तक नंबर्स और कस्टमर बिहेवियर से कंफर्म ना हो तब तक लर्निंग कंप्लीट नहीं होती। ऑथर IMDU का एग्जाम्पल देते हैं, जहां उन्होंने पहले बहुत फीचर्स बनाए लेकिन कस्टमर यूज नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करना स्टार्ट किया और डेटा देखना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि कस्टमर रियल में क्या चाहता है। अब एक्सपेरिमेंट में ऑथर बताते हैं कि स्टार्टअप को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसमें टेस्ट करना जरूरी है। जैसे साइंटिस्ट पहले प्रिडिक्ट करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि थ्योरी सही है या गलत। वैसे ही स्टार्टअप में भी पहले एजम्पशन बनाओ, फिर छोटा वर्जन प्रोडक्ट का लॉन्च करो, फिर देखो कि कस्टमर का रिएक्शन क्या है। एक्सपेरिमेंट मतलब ये नहीं कि आपको प्रूव करना है कि आप सही हो। पर्पस ये है कि आपको जल्दी पता चल जाए कि आप गलत तो नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो भी वो सक्सेस है, क्योंकि आपने जल्दी सीख लिया और टाइम, पैसा, एफर्ट बच गया। अगर आप फेल नहीं हो सकते तो आप सीख भी नहीं सकते। इस बुक में पार्ट 2 स्टीयर को फर्दर 4 पार्ट्स में बांटा गया है: लीप, टेस्ट, मेजर और पाइवट, जिसमें अभी हम लीप और टेस्ट पे बात करेंगे। लीप में ऑथर बताते हैं कि स्टार्टअप कुछ एजम्पशंस पर खड़ा होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास फुल प्रूफ नहीं होता कि आइडिया चलेगा। हम कुछ बातों पर फेथ रखते हैं, जैसे कि कस्टमर प्रोडक्ट को पसंद करें, उसे यूज करें और पैसे दें। इस एजम्पशन को ऑथर लीप ऑफ फेथ कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। पहला है वैल्यू हाइपोथेसिस, क्या प्रोडक्ट सच में कस्टमर के लिए यूजफुल है। दूसरा होता है ग्रोथ हाइपोथेसिस, अगर प्रोडक्ट यूजफुल है तो क्या लोग इसे दूसरों को बताएंगे और बिजनेस ग्रो करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इन एजम्पशंस को टेस्ट किए बिना ही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि आइडिया स्ट्रॉन्ग है तो जरूर चलेगा, लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है कि सबसे पहले इन रिस्की एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करो। जो सबसे ज्यादा डाउट वाली बात है उसी को सबसे पहले टेस्ट करो। अगर वही गलत निकला तो पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा।
टेस्ट चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि assumptions को कैसे चेक करना है। यहाँ मिनिमम विएबल प्रोडक्ट MVP का कंसेप्ट आता है। MVP का मतलब होता है प्रोडक्ट का सबसे सिंपल वर्जन, जो सिर्फ इतना हो कि हम कस्टमर का रिएक्शन देख सकें। MVP का गोल परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं, उसका गोल होता है लर्निंग। अगर आप सालों तक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते रहो और बाद में पता चले कि कस्टमर को वो चाहिए ही नहीं, तो सब वेस्ट हो जाएगा। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ड्रॉपबॉक्स ने पहले फुल सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, सिर्फ एक सिंपल डेमो वीडियो बनाई ताकि देखा जा सके कि लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इसी तरह कई स्टार्टअप ने बेसिक प्रोटोटाइप या इवन मैनुअल सर्विस से स्टार्ट किया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आइडिया वर्केबल है या नहीं। मेजर चैप्टर अकाउंटेबिलिटी थ्रू लर्निंग माइलस्टोन पर बात करता है। स्टार्टअप को अपने लिए क्लियर लर्निंग माइलस्टोन डिफाइन करना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर देना माइलस्टोन नहीं है। माइलस्टोन ये है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये स्पेसिफिक चीज प्रूव या डिस्प्रूव करनी है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप को अपनी प्रोग्रेस को फंडिंग राउंड्स या फीचर रिलीज से नहीं, बल्कि वैलिडेट लर्निंग स्टेजेस से मेजर करना चाहिए। इस चैप्टर में कोहॉर्ट एनालिसिस के बारे में बताया गया है। नॉर्मली कंपनीज टोटल यूजर देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको अलग अलग टाइम पर ज्वाइन करने वाले यूजर को सेपरेट ग्रुप यानी कोहॉर्ट में देखना चाहिए। तभी आप समझ पाओगे कि इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हो रहा है या नहीं। अगर हर नया बैच के रिटेंशन बेटर हो सकता है तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर सिर्फ टोटल यूजर बढ़ रहे हैं लेकिन पुराने यूजर ड्रॉप हो रहे हैं तो ये ग्रोथ फेक है। मेजर चैप्टर का एक और पावरफुल आइडिया है 3 इंजन्स ऑफ ग्रोथ को नंबर्स के थ्रू इवेल्युएट करना। ये 3 इंजन्स हैं स्टिकी इंजन, वायरल इंजन और पेड इंजन। स्टिकी का मतलब होता है चिपके रहना, इसलिए स्टिकी इंजन का मेन फोकस होता है कि कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्ट से जोड़ के रखना। यहाँ सक्सेस का मतलब कितने लोग प्रोडक्ट को कितने टाइम से यूज कर रहे हैं और उसे छोड़ नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। वायरल इंजन में ग्रोथ एडवर्टाइजिंग से नहीं बल्कि लोगों के थ्रू होती है। जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम आप ज्वाइन करते हो और फिर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी उसे ज्वाइन करें। यहाँ सक्सेस का मतलब होता है एक यूजर एक से ज्यादा यूजर लाए। पेड इंजन में ग्रोथ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर डिपेंड करती है। यहाँ बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करके नए कस्टमर्स लाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑनलाइन कोर्स है और आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स चलाते हो ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर आए, तो ये पेड इंजन है। यहाँ बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है नए कस्टमर्स लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑनलाइन कोर्स है और आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स या गूगल एड्स चलाते हो ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर आए, तो ये पेड इंजन है। इस इंजन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कस्टमर में कितना पैसा लगा और दूसरा एक कस्टमर से टोटल कितना पैसा मिला। इसमें अगर कस्टमर पे पैसा लगाने से ज्यादा उससे पैसा मिल रहा है तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर कस्टमर से कम पैसा मिल रहा है और उसे लाने के लिए ज्यादा खर्चा किया जा रहा है तो ये बिजनेस डेंजर में जा सकता है। चैप्टर पाइवट में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर स्टार्टअप को रेगुलर इंटरवल पर फॉर्मल मीटिंग रखनी चाहिए, जहां सिर्फ एक सवाल पूछा जाए, क्या डेटा प्रूव करता है कि करंट स्ट्रेटेजी काम कर रही है। ये इमोशनल डिबेट नहीं होती, ये डेटा बेस्ड डिस्कशन होता है। पाइवट चैप्टर का एक और डीप इंसाइट है कि कभी कभी प्रोडक्ट सही होता है लेकिन इंजन ऑफ ग्रोथ गलत होता है। मतलब आपका सॉल्यूशन वैल्यूएबल है लेकिन आप जिस तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्लॉड है। इसलिए पाइवट सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, रेवेन्यू मॉडल, चैनल, टेक्नोलॉजी या ग्रोथ इंजन में भी हो सकता है। ये ब्रॉडर बिजनेस लेवल थिंकिंग है जो पहले MVP डिस्कशन से आगे का स्टेप है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पार्ट 2 स्टीर के दोनों चैप्टर्स में स्टार्टअप को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिफाइन किया गया है। पहले हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे थे। यहाँ ऑथर कहते हैं कि अगर कंपनी अपने डिसीजंस को नंबर्स और लर्निंग माइलस्टोन से कनेक्ट नहीं करेगी तो वो सिर्फ बिजी रहेंगे, प्रोग्रेस नहीं करेंगे। चैप्टर मेजर डायरेक्शन देता है और पाइवट करेज देता है। इस बुक के पार्ट 3 एक्सेलरेट के चैप्टर बैच, मेनली बैच, स्मॉल बैचेस और पुल सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल एनवेलप्स का दिया गया है। अगर आपको 100 एनवेलप्स प्रिपेयर करने के लिए दिए जाएं जिसमें लेटर फोल्ड करना हो, एनवेलप में डालना हो और स्टैंप लगाना हो, तो नॉर्मली पहले सारे लेटर्स को फोल्ड करेंगे, फिर उन्हें एनवेलप में डालेंगे, फिर सब पे स्टैंप लगाएंगे। इसको लार्ज बैच मेथड कहा जाता है। इसमें एक काम एक साथ बहुत सारे आइटम्स पर किया जाता है। पहले लगता है कि ये फास्ट है लेकिन एक्चुअली इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और कोई मिस्टेक हो जाए तो बहुत देर में पता चलता है। इसके ऑपोजिट एक मेथड है स्मॉल बैच। इसमें एक एनवेलप पूरा कंप्लीट करो, लेटर फोल्ड करो, एनवेलप में डालो, स्टैंप लगाओ, फिर नेक्स्ट एनवेलप करो। इस तरीके से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फौरन पता चल जाती है और इसे जल्दी फिक्स किया जा सकता है। इस वजह से लीन स्टार्टअप स्मॉल बैचेस को प्रेफर करता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे टोयोटा ने भी यही अप्रोच यूज की। पहले फैक्ट्रीज ह्यूज मशीन और लार्ज प्रोडक्शन बैच पर काम करती थी, लेकिन टोयोटा ने छोटे बैचेस में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। इससे प्रॉब्लम जल्दी डिटेक्ट हुई, मशीन जल्दी एडजस्ट हो गई और प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव हुई। ये कंसेप्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी अप्लाई होता है। चैप्टर एक एग्जाम्पल IMVU का देता है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में स्मॉल बैचेस सिस्टम यूज किया। इंजीनियर्स एक छोटा चेंज करते और उसे फौरन रिलीज कर देते।
अगर कोई बग या प्रॉब्लम होती तो सिस्टम इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता और टीम उसे फिक्स कर देती। इस अप्रोच से कंपनी ने बहुत फास्ट ग्रो किया। फिर पुल सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है। इस सिस्टम में कंपनी प्रोडक्ट पुश नहीं करती बल्कि कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग काम करती है। मतलब प्रोडक्ट तब बनाओ जब उसकी डिमांड हो। इससे अननेसेसरी इन्वेंट्री और वेस्ट कम हो जाता है। टोयोटा और लीन मैन्युफैक्चरिंग इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लास्ट में स्टार्टअप वे के बारे में बताया गया है। स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर अकाउंटेबिलिटी, मतलब कंपनी को क्लियर मेजरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि पता चले कौन सा एक्सपेरिमेंट या काम सक्सेसफुल है और कौन सा नहीं। फिर प्रोसेस आता है, मतलब सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग, जैसे बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल, एक्सपेरिमेंटेशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फिर आता है कल्चर, मतलब कंपनी का एनवायरनमेंट। अगर कंपनी लर्निंग, रिस्क टेकिंग और इनोवेशन को सपोर्ट करती है तो एम्प्लॉयज नए आइडियाज ट्राई करने से नहीं डरते। और लास्ट पिलर जो सबसे ऊपर आता है वो है पीपल, यानी टैलेंटेड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। अगर राइट पीपल होंगे तो वो प्रोसेस और कल्चर को सही तरह फॉलो करेंगे और कंपनी ग्रो करेगी। ग्रोथ चैप्टर का मेन पॉइंट यह है कि स्टार्टअप को सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं होता बल्कि कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाना भी होता है। अगर कस्टमर नहीं बढ़ रहे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ तब होती है जब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नए कस्टमर्स को लाने में हेल्प करें या बिजनेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जिससे नए कस्टमर्स आते रहें। कंपनी को ग्रो करने के लिए कुछ नए सोर्सेज होते हैं। पहला है वर्ड ऑफ माउथ, यानी अगर कस्टमर प्रोडक्ट से खुश है तो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताएगा। दूसरा सोर्स होता है प्रोडक्ट यूसेज के साइड इफेक्ट्स। कभी कभी प्रोडक्ट यूज करने से ऑटोमेटिकली नए लोग उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे जब कोई पेपाल या सोशल मीडिया पर किसी को इनवाइट करता है तो नए कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तीसरा सोर्स है पेड एडवर्टाइजिंग। कंपनी एड्स चलाती है जिससे नए कस्टमर आते हैं, लेकिन इसमें एक रूल होता है, एड पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे ज्यादा पैसा कस्टमर से आना चाहिए, वरना बिजनेस लॉस में चला जाएगा। चौथा सोर्स होता है रिपीट परचेज या सब्सक्रिप्शन। अगर कस्टमर बार बार प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपनी स्टेबल ग्रोथ करती है, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या जिम मेंबरशिप। चैप्टर के एंड में प्रोडक्ट बाय मार्केट फिट पर बात हुई है। इसका मतलब है प्रोडक्ट मार्केट की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो तो लोग नेचुरली उसे यूज करना चाहते हैं। एडॉप्ट चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करता है उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस को चेंज यानी कि अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर कंपनी सिर्फ स्पीड पर फोकस कर रही है और सिस्टम ना बनाए तो काम मैसी हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रूल्स बना दिए जाएं तो इनोवेशन स्लो हो जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्टार्टअप को बैलेंस बनाना चाहिए, स्पीड भी रहे और सिस्टम भी हो। शुरू में ऑथर बताते हैं कि जब IMVU कंपनी ग्रो कर रही थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम का असली रीज़न क्या है। कभी लगता था कि प्रोडक्ट इशू है, कभी मैनेजमेंट इशू, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी में क्लियर प्रोसेस और लर्निंग सिस्टम नहीं था। जब कंपनी बढ़ती है तो सिर्फ टैलेंटेड लोग काफ़ी नहीं होते, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और कल्चर भी चाहिए जिससे टीम प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सके और फ्यूचर में रिपीट ना हो। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक एक्सप्लेन की गई है जिसे 5 वाइज कहते हैं। इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढने के लिए वाई 5 बार पूछो। जैसे अगर मशीन बंद हो गई तो पूछो मशीन क्यों रुकी, फिर उसके आंसर से फिर पूछते हैं क्यों, और ऐसे ही 5 टाइम्स वाई। इस प्रोसेस से सरफेस प्रॉब्लम नहीं बल्कि रियल रूट कॉज मिलता है। इस टेक्निक का पर्पस किसी पर्सन को ब्लेम करना नहीं बल्कि सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि कंपनीज अक्सर प्रॉब्लम आने पर लोगों को ब्लेम कर देती हैं, जैसे 5 ब्लेम्स कहते हैं। ये गलत अप्रोच है। लीन स्टार्टअप का गोल है सिस्टम को इम्प्रूव करना, ना कि एम्प्लॉय को पनिश करना। जब टीम ओपनली मिस्टेक डिस्कस कर सकती है तभी ऑर्गेनाइजेशन फास्ट लर्न करता है और बेटर बनता है। इस चैप्टर में ट्रेनिंग और लर्निंग कल्चर पर भी फोकस किया गया है। जब नए एम्प्लॉयज आते हैं तो उन्हें सिर्फ काम नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है और सॉल्व करनी है। IMVU ने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिससे एम्प्लॉयज लीन मेथड या 5 वाइज और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट समझ सकें। इससे पूरी कंपनी एक एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऑथर एक रियल एग्जाम्पल भी देते हैं क्विक बुक्स टीम का। पहले उनका डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत स्लो था। टीम साल भर प्लानिंग करती थी और एक बड़ा प्रोडक्ट रिलीज करती थी, लेकिन जब उन्होंने लीन प्रिंसिपल अडॉप्ट किए तो उन्होंने स्मॉल बैचेस, फास्टर फीडबैक और क्रॉस फंक्शनल टीम्स का यूज शुरू किया। इससे उनका डेवलपमेंट फास्टर हो गया और कस्टमर की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने लगी। चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है स्मॉल बैचेस, मतलब प्रोडक्ट को एक स्मॉल बड़ा अपडेट करने के बजाय छोटे छोटे चेंजेस में रिलीज करना। इससे रिस्क कम होता है, फीडबैक जल्दी मिलता है और मिस्टेक जल्दी फिक्स हो जाती हैं। इस अप्रोच की वजह से मॉडर्न सॉफ्टवेयर कंपनीज फास्ट इनोवेट कर पाती हैं। एंड में ऑथर कहते हैं कि जब स्टार्टअप ग्रो करता है तो उससे स्पीड को सेक्रीफाइस किए बिना बेटर सिस्टम डेवलप करना चाहिए। लीन टेक्निक, जल्दी बिल्ड, मेजर, लर्न, लूप, 5 वाइज और स्मॉल बैचेस कंपनी को डिसिप्लिन और फास्ट बनाती हैं। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप जब मैच्योर कंपनी बन जाता है तब भी उसे कंटिन्यूअसली इनोवेट करते रहना पड़ता है, वरना नए कॉम्पिटिटर उसे रिप्लेस कर सकते हैं।
इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि जब कंपनीज बड़ी हो जाती हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उनमें इनोवेशन यानी कि नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी सही सिस्टम बनाए तो वो एक साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्व कर सकती है और नए आइडियाज़ भी डेवलप कर सकती है। इसको ऑथर पोर्टफोलियो थिंकिंग कहते हैं, जिसमें कंपनी एक ही टाइम पर अलग अलग टाइप के काम करती है, कुछ काम प्रेजेंट बिजनेस को चलाने के लिए और कुछ फ्यूचर इनोवेशंस के लिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर कंपनी को इनोवेशन चाहिए तो उसको स्टार्टअप जैसी टीम बनानी चाहिए। इन टीम्स को थोड़ी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, लेकिन उनको कम्प्लीटली अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी नहीं मिलने चाहिए। उनके पास लिमिटेड बट सिक्योर रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो फोकस के साथ काम करें और अननेसेसरी वेस्ट ना हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि इनोवेशन टीम्स को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए होती है। अगर हर छोटे डिसीजन के लिए उन्हें सीनियर मैनेजर की परमिशन लेनी पड़े तो प्रोसेस स्लो हो जाता है और नए आइडियाज मर जाते हैं। इसलिए इनोवेशन टीम्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स करने की फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो क्विकली टेस्ट कर सके कि आइडिया काम कर रहा है या नहीं। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर्सनल स्टेक इन द आउटकम है। मतलब जो लोग इनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उन्हें उसके रिजल्ट से पर्सनली कनेक्टेड होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उनको भी बेनिफिट मिले। इससे टीम मेंबर ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और प्रोजेक्ट को सीरियसली लेते हैं। फिर यहाँ चैप्टर में सैंडबॉक्स का आइडिया इंट्रोड्यूस होता है। सैंडबॉक्स एक सेफ एनवायरनमेंट होता है जहाँ टीम नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट कर सकती है बिना पूरी कंपनी को रिस्क में डाले। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो कंपनी का मेन बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता। सैंडबॉक्स में एक्सपेरिमेंट्स स्मॉल स्केल पर किए जाते हैं और हर एक्सपेरिमेंट को क्लियर मैट्रिक्स में मेजर किया जाता है ताकि पता चले आइडिया काम कर रहा है या नहीं। सैंडबॉक्स सिस्टम में कुछ रूल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट का स्कोप लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है और टीम को सेम मैट्रिक्स यूज करना पड़ता है। इससे रिजल्ट क्लियर होता है और कंपनी इजीली डिसाइड कर सकती है कि एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है। ये सिस्टम इनोवेशन को सेफ और कंट्रोल्ड वे में पॉसिबल बनाता है। चैप्टर ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब इनोवेशन सक्सेसफुल होता है तो प्रोडक्ट ग्रो करने लगता है, तब उसको कंपनी के मेन बिजनेस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन ये ट्रांजिशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टार्टअप स्टाइल का काम और लार्ज कंपनी के सिस्टम अलग होते हैं। इसलिए मैनेजर टीम को केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि कब इनोवेशन टीम को मेन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाना है। एंड में ऑथर कहते हैं कि कंपनीज को एक साथ 4 टाइप्स के काम मैनेज करने पड़ते हैं। नए आइडियाज क्रिएट करना, उन्हें टेस्ट करना, सक्सेसफुल प्रोडक्ट को ग्रो करना और मैच्योर प्रोडक्ट को एफिशिएंटली रन करना। हर स्टेज के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल चाहिए होता है। एपिलॉग में ऑथर बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारी वेस्टेज हो रही है, लेकिन ये सिर्फ पैसे या मटेरियल्स की वेस्टेज नहीं है। सबसे बड़ी वेस्टेज लोगों की क्रिएटिविटी, आइडियाज और टाइम की होती है। बहुत टैलेंटेड लोग कंपनीज में काम करते हैं लेकिन उनके आइडियाज को टेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। कई प्रोजेक्ट्स बिना समझे शुरू हो जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। लीन स्टार्टअप का मेन आइडिया ये है कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करें तो कस्टमर से जल्दी फीडबैक लें तो हम वेस्टेज को बहुत कम कर सकते हैं। ऑथर फ्रेडरिक टायलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की हिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं। टायलर ने काम को एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोकस ज्यादा मशीन और प्रोग्रेस पर था, लोगों की क्रिएटिविटी पर नहीं। आज के टाइम में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लीन स्टार्टअप अप्रोच कहती है कि कंपनीज को लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन और कस्टमर फीडबैक पर फोकस करना चाहिए। जब हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम जल्दी समझ सकते हैं कि आइडिया सही है या नहीं और अननेसेसरी काम करने से बच जाते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि बहुत बार टीम गलत चीज को एफिशिएंटली कर रही होती हैं। मतलब उन्होंने प्रोसेस को अच्छा बना लिया होता है लेकिन प्रोडक्ट या आइडिया ही कस्टमर के लिए यूजफुल नहीं होते। लीन स्टार्टअप का गोल ये है कि पहले ये चेक करो कि बनाना क्या चाहिए, उसके बाद उसको एफिशिएंटली बिल्ड करो। इस अप्रोच से कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स रिस्क कम हो सकता है और इनोवेशन को बेटर बना सकते हैं। ज्वाइन द मूवमेंट सेक्शन में ऑथर बताते हैं कि लीन स्टार्टअप सिर्फ एक बुक या कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। दुनिया भर में एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपर्स और बिजनेस लीडर्स लीन स्टार्टअप आइडिया को यूज कर रहे हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज, मीटअप्स और ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहां लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। ऑथर एनकरेज करते हैं कि जो लोग स्टार्टअप, इनोवेशन या बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो इस मूवमेंट का पार्ट बने। इसका मतलब है लर्निंग शेयर करना, एक्सपेरिमेंट्स करना और रियल कस्टमर फीडबैक से आइडिया इंप्रूव करना। लीन स्टार्टअप का एम है एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे की हेल्प करें और बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस सेक्शन में कुछ वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और कॉन्फ्रेंसेस का भी मेंशन है जहां लोग लीन स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशंस करते हैं। ये रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योर्स को नए आइडियाज, टूल्स और केस स्टडीज प्रोवाइड करती हैं। इन कम्युनिटीज का पर्पस है कि लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करें, ना कि सिर्फ थ्योरी।